गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रीमा गुप्ता। दिस इज़ योर हिंदी क्लास। थर्ड चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, रसगुल्ले की जड़। ठीक है, ये फोर्थ है हमारा, सुल्तान का संदूक। इस चैप्टर में एक स्टोरी है जो कि हम आपको बता रहे हैं। रज्जाक का एक लुटेरा था, उसके द्वारा की गई लूटपाट की खबरें सुल्तान तक भी पहुंचती रहती थी। सुल्तान ने ऐलान किया था कि जो भी रज्जाक को पकड़वाने में सहायता करेगा उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। लोग उसे पहचानते तो थे, पर कोई भी उसके डर से सुल्तान तक उसकी खबर नहीं पहुंचाता था। एक दिन रज्जाक लूट के इरादे से एक गांव में आया। उसी गांव में एक भोला भाला और ईमानदार व्यक्ति अमीन रहता था। अमीन की इच्छा थी कि उसकी अपनी ज़मीन हो जिस पर वह खेती अमीन की क्या इच्छा थी कि उसके पास भी एक ज़मीन हो जिस पर वह खेती कर सके। ठीक है, बोला मैं देखता हूँ कि तुम मुझे जान कैसे दे सकते हो। उसकी बातें सुनकर सारे गांव वाले ताला जड़े संदूक के बारे में बातें करने लगे। ठीक है, उसे देखकर सारे गांव वाले जो संदूक था उसके बारे में वे बातें करने लगे। ये सब बातें लुटेरा रज्जाक भी पीछे सुन रहा था। उसे सोचा, यदि उस संदूक को अमीन के घर से चुराकर सुल्तान के पास पहुंचा दिया जाए तो उसे मोहरें मिल सकती हैं। तभी उसने देखा कि अमीन लकड़ी का एक संदूक सिर पर उठाकर सुल्तान के महल की ओर जा रहा था। रज्जाक को क्या चाहिए था, उसके पीछे हो लिया। अमीन गांव की पगडंडी से निकलकर महल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा। रज्जाक भी उसका पीछा करने लगा। कुछ आगे जाने पर एक निर्जन स्थान देखकर रज्जाक ने अमीन के सिर पर वार कर दिया। वह चाहता था कि किसी तरह उसे सोने की मोहरें मिल जाएं, जिससे कि उसकी किसान बनने की अभिलाषा पूरी हो जाए। अचानक अमीन की नज़र रज्जाक पर पड़ी। रज्जाक से पहने हुए पकड़वाने का अमीन को भी एक उपाय सूझा। वह ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। उसके चिल्लाए सुनकर गांव वाले झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो गए। अमीन और उसकी पत्नी झगड़ते झगड़ते बाहर आ गए। लोगों को देखकर अमीन ऊंची आवाज़ में बोला, मेरी पत्नी को देखो कि वह नासमझ है। इसके पिता एक संदूक भेजा है, उस पर ताला जड़ा है। उसे खबर भेजी है कि अगर मैं यह संदूक सुल्तान के पास ले जाऊं तो सुल्तान मुझे सोने की मोहरें देंगे, लेकिन मेरी पत्नी है कि मुझे संदूक जो है सुल्तान के पास ले जाने नहीं दे रही है। अमीन की पत्नी भी सबको सुनाते हुए बोली, मैं नासमझ नहीं हूँ, बल्कि मेरे पिता और पति नासमझ है। संदूक में केवल कागज़ का एक टुकड़ा है। भला आप लोग ही बताइए, कागज़ का एक टुकड़े के बदले में कोई सुल्तान को सोने की मोहरें देगा? अपने पति के सामने मजाक बनने ही नहीं दे सकती। यह कहकर वह झोपड़ी में चली गई। ठीक है, अमीन जो होता है, अमीन बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है। रज्जाक संदूक लेकर तेजी से भाग पड़ता है। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि सुल्तान उसे अब सोने की मोहरें देंगे। इस बीच अमीन को होश आ गया और वह तेज कदमों से सुल्तान की ओर बढ़ा। रज्जाक महल में पहुंचकर संदूक को भेंट किया। सुल्तान ने संदूक खोलकर उसमें कागज़ के टुकड़े को उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हमारे माननीय सुल्तान, यह आदमी जो आपके पास लकड़ी का संदूक लेकर आया है कुख्यात लुटेरा रज्जाक है। सब इससे डरते हैं, इसलिए इसके विषय में कुछ बता नहीं पाते। आप इसे पकड़ लें। सुल्तान के पत्र पढ़ते ही रज्जाक को बंदी बना लिया गया।
उसी समय अमीन भी वहाँ पहुँच गया और उसने सुल्तान को बताया कि रजा को पकड़वाने की यह योजना उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर बनाई थी। इस तरह हमारी ये जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है।